आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज है वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छा से डिटेल में अध्ययन करेंगे। सुरक्षा छतरी है हमारे लिए ओजोन परत, और हम खुद ओजोन परत को क्या क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को ख़त्म करने वाले पदार्थों के पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। देखिए, 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तो 1994 के बाद ही ना पहली बार मनाएंगे, यानी 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 2022 के थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। विश्व ओजोन दिवस का 2022 के थीम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने वाला जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है जो हम लोग को जीवन रक्षा प्रदान करता है, उसके प्रति विश्व को वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की जरूरत है। यही थीम है 2022 का। ओजोन की सुरक्षा की उपाय, ओजोन की सुरक्षा की उपाय। जरूरत है वाहनों में धुआं उत्सर्जन कम करने की। धुआं उत्सर्जन कैसे होगा? जब जितना यूज करना है, जितना प्रयोग करना है उतना ही करेंगे। ऐसे ही फालतू का मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, वहाँ वहाँ दौड़ लगाते रहते हैं, तो ज़रूरी है तभी आना जाना है, ऐसे नहीं। रबर और प्लास्टिक के टायर को जलाने पर रोक लगाना ज़रूरी है। रबर और प्लास्टिक के टायर पर रोक लगाना है ज़रूरी। आजकल जनता भी, पब्लिक भी गुस्सा दिखाने के लिए, आंदोलन करने के लिए तरह तरह का चीज़ करते हैं। टायर जलाते हैं, बस फूंक देते हैं, ट्रेन फूंक देते हैं। तो ये सब से हमारे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ये सब युवा ही कर रहे हैं। युवा को समझना चाहिए कि रबर और प्लास्टिक के टायर को जलाने पर रोक लगाना है ज़रूरी। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण जरूर करना है, और पौधों को रोपण करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी होना है। अगर शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहार से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है, और वनों का कटाई भी ज़्यादा होता है, और पेड़ पौधों का भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रहा है। तो शाकाहारी हम लोग को होना जरूरी, इसलिए शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले उर्वरक का उपयोग करना है। पर ऐसा उर्वरक का उपयोग करना है फसल में जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, नुकसान भी पहुंचाए तो बहुत ही कम। तो ओजोन ओजोन क्या है? ओजोन लेयर हमारे क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणें से, यानी पराबैंगनी किरण आने वाली, जब सूर्य से चलता है पराबैंगनी किरण, तो ओजोन लेयर हम लोग को क्या करते हैं? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब उसमें छेद होते जा रहा है, तो छेद होते जा रहा है तो वो पृथ्वी पर आ जाएगा। पृथ्वी पर आ जाएगा तो हमारे क्या, जितने भी जीव जंतु सबको हानि पहुंचने वाला है। मनुष्य को क्या हो जाएगा? अ, चेहरा का कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर डिजीज हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही नुकसानदायक है, जो पराबैंगनी किरण को डायरेक्ट ही पृथ्वी पर इन करा देगा। देखिए, जैसे यहाँ पर, जैसे ये पृथ्वी हुआ, ये इलो से पूरा हुआ ओजोन। ये सूर्य हुआ, सूर्य से रे चला तो यहाँ एक छिद्र है, यहाँ एक छिद्र है तो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है। और डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है तो हम लोग को इससे नुकसान होगा, बहुत ही नुकसान होगा, बहुत ही। आज सब कोई हम लोग क्या कर रहे हैं? एकदम आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। आरामदायक जीवन जीने के कारण ही पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा है। एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है ना, ये सब बंद करना चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। जो पर्यावरण को जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको क्यों इतना उपयोग करना? और फिर वो हानि पहुंचा रहा है, डायरेक्ट रूप से तो हम लोग मजा मार ले रहे हैं, बाकी इनडायरेक्ट रूप से तो वो हानि पहुंचा ही ना रहा है। तो एक सभ्य समाज के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये सब भोग विलास की प्रवृत्ति जो है छोड़ना
और ये सब तभी खत्म होगा जब अध्यात्म ज्ञान पर आएगा, आत्मज्ञान प्राप्त करने का, जानेगा, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ेगा, तभी ये सब हर समस्या का समाधान हो पाएगा। ना तो ऐसे ही सम्मेलन होते रहेगा, सब विफलता होते रहेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग हर हर समस्या से छुटकारा पाना है तो अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा, मन की प्रवृत्ति को शांत करना होगा। मन की प्रवृत्ति नहीं शांत करेंगे तो वो भटकते रहेगा तो हम लोग यहाँ वहाँ से खुशी तलाशते रहेंगे, या यहाँ वहाँ खुशी तलाशने के फिर में हम प्रकृति का शोषण ही करेंगे, और प्रकृति के शोषण करेंगे तो ये सब खामी, ये सब दिखाई देगा ही पर्यावरण में। तो वर्ल्ड ओजन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। यह सुरक्षा छतरी है हमारे लिए, ओजन परत। जैसे हम लोग छतरी बारिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही छतरी है ओजन परत, पूरा एक छतरी है जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजन परत को बचाने के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजन दिवस मनाया जाता है। आइए जाने इसके बारे में विस्तार से। ओजोन वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है। ओजोन वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है जो O3 होता है, और इसे O3 के संकेत से दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 अणु अब आपस में जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु जब आपस में जुड़े होते हैं तो ओजोन बनता है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ओजोन परत या लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक परत है। देखिए, ओजोन परत या बोलिए लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक परत है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है। पराबैंगनी किरणों को बचाती है हमसे। इस कारण हम लोग को स्किन डिजीज नहीं होती है, नहीं तो स्किन डिजीज बहुत ही हो जाएगा, सबको कैंसर धर लेगा। ओजोन लेयर की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों चार्ल्स बेवरी और हेनरी बोसन ने की थी। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.02% ही पाया जाता है। धरती से 30 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर बोल सकते हैं। धरती से 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का 91% हिस्सा मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। 91% का हिस्सा बनकर ओजोन परत क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। धरती से 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का 91% हिस्सा मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। क्यों मनाया जाता है ओजोन डे? ओजोन डे विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत में छेद की जिम्मेदारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। इसके उपयोग को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किए थे। इसको रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या किए थे, साइन किए थे। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है समझिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन परत को क्षरित करने वाली पदार्थों पर एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन, खपत और उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, मतलब कंट्रोल करना है। जो ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उसके प्रति लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया या इसको कम करने का प्रयास किया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है आप समझ गए होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता है ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सन 1985 में सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़े छेद की खोज की। सबसे पहले 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की एक बड़े छेद की खोज की। जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के चलते पूरे विश्व में, तो लॉकडाउन लगने के वजह से प्रदूषण कम हुआ था, तो जो ओजोन परत का लेयर जो है, छेद जो हो गया था, तो वास्तव में ये छेद नहीं होता है, वहाँ गैस का जो है ना सांद्रता कम हो जाता है, जिसके कारण उसको बोल देते हैं छेद हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ओजोन लेयर का डेंसिटी जो है बढ़ गया था जब प्रदूषण कम हुआ था। तो इसके बाद ओजोन परत को बचाने के लिए 1995 में पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन परत क्यों जरूरी है?
ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है और हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं उसको जरूरी हो जाता है ना सुरक्षा प्रदान करना, वो हमको सुरक्षा प्रदान कर, हम उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये थोड़े होता है खाली हम अपने सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दूसरे पर डिपेंड है तो करना ही होगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम एसी और रेफ्रिजरेटर में रहकर हम बच जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, दोनों का नुकसान है। पराबैंगनी किरणें इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है। देखिए पराबैंगनी किरणें केवल इंसान के लिए नहीं है, हर जीव के लिए नुकसानदायक है, पेड़ पौधों के लिए भी। अब पेड़ पौधे के नुकसान पहुंचा रहा है तो सोचिए हमारा क्या होगा। पेड़ पौधे जो जो गैस छोड़ते हैं वो गैस हम लेते हैं, हम जो छोड़ते हैं वो लेते हैं। तो एक दूसरे का आदान प्रदान है, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस आज गड़बड़ हो रहा है। ओजोन परत को फैक्ट्री और अन्य उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक केमिकल से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ओजोन परत को फैक्ट्री और अन्य उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक केमिकल से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ओजोन परत के असंतुलन से जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। आज ओजोन परत के असंतुलन से जलवायु में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज फ्रांस ब्रिटेन में क्या रहता था, हमेशा ठंडी रहता थे, मगर वहाँ भी अब गर्मी हो रहा है, वहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है तो समुद्र के किनारे जो शहर है वो भी डूबने के कगार पर आ गया है। 50 साल के अंदर में हो सकता है मुंबई भी डूब जाए। तो ये सब हम लोग को सोचना होगा। ओजोन परत से बताइए फैक्ट्री से निकलने वाले जितने केमिकल है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और कितना नेता जोर दे रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, बेरोजगार खत्म करने के लिए। फैक्ट्री लगा 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 करके क्या करेंगे, हमारा जो उर्वरक भूमि है वो सब से क्या निकलेगा, निकलता था भोजन, निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग को दूसरा वैकल्पिक स्रोत खोजना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना होगा। और उद्योग लगाने से केवल समस्या का समाधान नहीं होने वाला, उद्योग लगाने से केवल रोग ही पैदा होगा, सब और गरीब होंगे और क्या होंगे, एकदम मानसिक स्थिति से एकदम बेकार हो जाएंगे, एकदम कमज़ोर हो जाएंगे। प्राकृतिक तौर पर से जुड़े रहने का ज़रूरत है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक विश्व को सुंदर खुशहाली देश और पृथ्वी को भी पूरे खुशहाली बना सकते हैं, अच्छा से बना सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। नहीं तो उद्योग लगा लगा कर हम लोग पृथ्वी को विनाश कर देंगे, विनाश। और यहाँ पर सभी जीव का संकट मंडरा ही रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि जनसंख्या खूब बढ़ गया, सब जनसंख्या एक ही बार में ध्वस्त हो जाएगा। तो हम लोग को सोचना चाहिए, युवा लोग को आगे आना चाहिए, इसके प्रति ये सब टॉपिक पर बात करना चाहिए। और हम लोग को अपने अंदर ही क्या करना चाहिए, इस सब पर, इस के बारे में सोचकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और भोगवाद की प्रवृत्ति से बाहर आकर हम लोग एक अच्छे देश का निर्माण करें, और तभी गरीबी वगैरह भी ख़त्म होगा, आज भूखमरी भी ख़त्म होगा। भोग करके करके क्या हो रहा है, हर चीज़ में अनबैलेंस हो गया है, चाहे भूमि हो, वायु हो, जल हो, मिट्टी हो, हर तरह से। तो ये सब के प्रति जागरूकता फैलाना होगा। केवल मन के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि ये सब के बारे में सोचे और अपने जीवन पर लागू कर इसको कम करने का प्रयास करें, भोगवाद की प्रवृत्ति से उठे और एक अच्छा प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करें, तभी आप सच में शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो आपको मानसिक स्तर पर दुख ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगा, अगर नहीं ये सब करते हैं तो ये सब के प्रति सोचना होगा, तभी हम लोग विकास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं विकास कर पाएंगे। धुआं पीते रहेंगे तो क्या होगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।